अखिलेश यादव की बेटी पर अश्लील टिप्पणी करने वाला कौन और कब होगी आरोपी की गिरफ्तारी? एक संत ने भरी हुंकार, संत बोले जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। दोस्तों, कहते हैं जब लोकतंत्र में मतभेद संवाद से सुलझने चाहिए, तब अगर राजनीतिक विरोध निजी हमलों में बदल जाए तो सवाल सिर्फ एक दल या नेता का नहीं रह जाता, पूरे समाज का हो जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही सवाल गूंज रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया में की गई कथित अभद्र टिप्पणी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। मामला अयोध्या से उठा है, जहां समाजवादी पार्टी से जुड़े संत बाल योगी रामदास ने कोतवाली अयोध्या में तहरीर देकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। तहरीर में साफ कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति के परिवार को इस तरह निशाना बनाना न केवल अमर्यादित है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी बहुत बड़ा गलत कदम है। आरोप है कि एक युवक सोशल मीडिया पर अश्लील गीत के जरिए सपा प्रमुख की बेटी पर टिप्पणी कर रहा है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और तीखी बहस नई बात नहीं है। लेकिन क्या लोकतंत्र की इस लड़ाई में परिवारों को घसीटना जायज है? क्या राजनीतिक असहमति का जवाब निजी जीवन पर हमला बन जाना चाहिए? यही सवाल इस पूरे विवाद का केंद्र है। संत बाल योगी रामदास ने अपनी शिकायत में लिखा है कि भाई ऐसे कृत्य समाज में गलत संदेश देते हैं और युवाओं के बीच नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग कर डाली है। उनका कहना है कि अगर समय रहते ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई, सोशल मीडिया पर अभद्रता और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। ये शिकायत अयोध्या में दर्ज कराई गई है। वही अयोध्या जो धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का केंद्र मानी जाती है, यहाँ से इस तरह की शिकायत सामने आना राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अहम है। संत रामदास का कहना है कि किसी भी नेता के परिवार को सार्वजनिक मंच पर अपमानित करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की जाए और आईटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी से जुड़े कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन परिवारों को निशाना बनाना लक्ष्मण रेखा पार करना है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले से ही तेज बयानबाजी के दौर से गुजर रही है। चुनावी माहौल हो या संगठनात्मक सक्रियता, हर दल अपने आधार को मजबूत करने में जुटा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर किसी बड़े नेता के परिवार पर टिप्पणी सियासी मुद्दा बन जाना तय था। ये घटना एक बड़े सवाल की ओर भी इशारा करती है। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी की गरिमा से खिलवाड़ करना है? डिजिटल दौर में एक वीडियो, एक गाना या एक पोस्ट कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। अगर उसमें आपत्तिजनक सामग्री हो तो उसका प्रभाव भी उतना ही व्यापक होता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के परिवार को लक्षित कर की गई अभद्र टिप्पणी आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दंडनीय हो सकती है। लेकिन असली चुनौती है तेज और निष्पक्ष कार्रवाई। भारतीय राजनीति में तीखी बयानबाजी का इतिहास रहा है, लेकिन व्यक्तिगत हमलों को लेकर समय समय पर सभी दलों ने चिंता जताई है। सवाल ये है, क्या ये चिंता सिर्फ बयान तक सीमित रहती है? अगर आज एक दल के नेता के परिवार पर टिप्पणी होती है तो कल किसी और दल के नेता के परिवार को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए ये मुद्दा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। अब निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं। क्या शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज होगा? क्या आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी या मामला भीड़भाड़ वाली डिजिटल दुनिया में खो जाएगा? संत रामदास ने साफ कहा है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह गलत परंपरा बन जाएगी। उनका तर्क है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति के परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी समाज में कटुता फैलाती है और लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करती है। ये विवाद सिर्फ एक एफआईआर या गिरफ्तारी का सवाल नहीं है, ये उस मर्यादा का सवाल है जो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखती है। और राजनीति में विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तियों की नहीं। और व्यक्तियों की भी हो तो उनके सार्वजनिक कार्यों पर, न कि उनके परिवारों पर। अगर इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होती है तो ये संदेश जाएगा कि कानून सबके लिए बिल्कुल बराबर है। और अगर मामला ठंडे बस्ते में जाता है तो ये सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता को मौन स्वीकृति देने जैसा होगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये घटना एक चेतावनी की तरह है। असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अमर्यादा
उसकी कमजोरी और विरोध की आवाज़ बुलंद हो सकती है, लेकिन वो इतनी नीचे न गिरे कि समाज की बुनियाद ही हिल जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कथित टिप्पणी का नहीं है, लोकतांत्रिक संस्कृति की रक्षा का है। और ये लड़ाई किसी एक दल की नहीं, पूरे समाज की है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपने ये वीडियो किस जिले से देखी।